Parliamentary Amendment Bill 2020. All those in favor of the motion may say aye. No ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. मुसल्लह अफवाज से मुताल्लिक कानून साजी के तमाम मराहिल मुकम्मल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सर्विसेज एक्ट में तरामीम की तौसीक कर दी। सदर के दस्तखत के बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एक्ट्स में तरामीम आइन का हिस्सा बन गई। बिल नाफिजुल अमल हो गया। हुकूमत और अपोजिशन के 9 ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक मुज़ाकरात कामयाब। 3 ऑर्डिनेंस मंजूर तसव्वुर, 4 ऑर्डिनेंस ऐवान में दोबारा पेश होंगे। 2 ऑर्डिनेंस तरामीम के लिए कायमा कमेटी के सुपुर्द करने का फॉर्मूला तय पा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्रुरी के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी के अरकान में तब्दीली। अपोजिशन ने अपना मेंबर बदल दिया। नून लीग के निसार अहमद चीमा की जगह राना सना कमेटी में शामिल हो गए। पाकिस्तान में कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता। नैब ऑर्डिनेंस की कुछ दफात जो हैं ये वाज़ेह तौर पर गैर शरई और गैर इस्लामी हैं और इस्लाम के साथ मुतसादिम हैं, क्योंकि इनके मुताबिक बेगुनाही साबित करना मुल्ज़िम की जिम्मेदारी है। इस्लाम में ये मुल्ज़िम की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इल्ज़ाम लगाने वाले की जिम्मेदारी है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने नैब ऑर्डिनेंस में ऐप ढूंढ लिए। बाज़ दफात को गैर शरई करार दिया। चेयरमैन क़िबला अयाज कहते हैं वादा माफ, गवाह बनना और प्ली बारगेन, मुल्ज़िमान को हिरासत में रखना और हथकड़ी लगाकर तशहीर गैर इस्लामी है। नैब कानून को संगीन किस्म के इम्तियाज पर मबनी कानून दे दिया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल फवाद चौधरी की नज़र में खटकने लगा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तश्कील 9 का फार्मूला दे दिया। ट्वीट किया, जदीद तकाज़ों से हम आहंग और जय्यद लोग इदारा संभाले। नजरियाती कौंसिल की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात उठ रहे हैं। ऐसे इदारे पर करोड़ों रुपए खर्च करने का जवाब समझ से बालातर है। नैब ने मरियम नवाज का नाम ECL से डालने की सिफारिश कर दी। चौधरी शुगर मिल्स केस में वजारत दाखिला को खत लिख दिया। लिखा, लीगी रहनुमा के बैरून मुल्क जाने का खदशा है। गोशवारों में तजाद, चेयरमैन पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के रेडार पर आ गए। बिलावल भुट्टो को 14 जनवरी को तलब कर लिया। नोटिस में जाती हैसियत या बजरिया वकील पेश होने की हिदायत। आर्मी एक्ट में तरमीम तावीज़ों की वजह से हुई। शेख रशीद ने अजीब मंतक पेश कर दी। कहा, ये लोग वैसे नहीं मानते इसलिए तावीज़ करने पड़े। पहले ही कह चुका था अपोजिशन सर्विसेज एक्ट को वोट देगी। खुद को सियासत की अबाबील करार दिया। बोले, एहतसाब हर सूरत होगा। मार्च के बाद एहतसाब में जान आ जाएगी। इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहा, हम दूसरों की लड़ाइयां लड़ते रहे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत नुकसान उठाया, अब हम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। कोशिश होगी ईरान और सऊदी अरब में दोस्ती करा दें। ट्रंप से भी कह दिया, वाशिंगटन और तेहरान को करीब लाना चाहते हैं। कप्तान ने वाजे किया, पाकिस्तान दुनिया में अमन का दाई बनेगा। 80 लाख कश्मीरियों का दुनिया से राब्ता मुनक़ता है। हिरासत गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने फौरी रिहाई का परवाना जारी कर दिया। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज अतफाल के ICU में आतिशदगी। इंक्यूबेटर्स में मौजूद नौमौलूद बच्ची झुलस कर जाँ बहक। अस्पताल इंतजामिया की वाक़या छुपाने की कोशिशें। महकमा सेहत का नोटिस। तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। मुल्क भर में पोलियो के वार 5 शिकार सामने आ गए। सिंध में 1, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 2-2 पोलियो केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब का इजहार बरहमी, इंसदाद पोलियो मुहिम में तेजी लाने की हिदायत कर दी। कराची का नौजवान बनेगा, मुल्क का नौजवान बनेगा हुनरमंद। वज़ीर आज़म ने कामयाब जवान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, हम तालीम, सेहत और टेक्निकल एजुकेशन पर सबसे ज्यादा खर्च करेंगे। हर गरीब को सेहत कार्ड देने और लंगर खाने खोलने का ऐलान। कहा, तनख्वाहदार तबके को घर बनाने के लिए बैंक से कर्ज भी मिलेगा।
कराची में बेरोजगारी और महंगाई से तंग मेहनतकश मौत की नींद सो गया। कोरंगी का रिहायशी 5 बच्चों का बाप जिगर गोशों को गर्म कपड़े दिलाने में नाकाम रहा तो खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। खुद सोजी से कबल मीर हसन ने वजीर आजम के नाम खत लिखा, बच्चों के रोजगार के लिए अपील की। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM वफ़द की इस्लामाबाद में वफाकी वजीर असद उमर से मुलाकात। कराची और हैदराबाद के तरक्याती मंसूबों पर तफसीली बातचीत। असद उमर ने कराची सर्कुलर रेल से मुतालिक तमाम तस्फिया तलब उमूर तय किए जाने की यकीन दहानी करा दी। हैदराबाद में अफसोसनाक सानेहा, घर का पूरा कुनबा लुक़्मा-ए अजल। लतीफ़ाबाद नंबर 12 में घर में गैस लीकेज के बाइस 4 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। सेफ सिटी अनसेफ हो गया। लाहौर के अवाम जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर शहर में लगे मुतादिद कैमरे बंद। 8000 में से 3000 कैमरे खराब। निजी कंपनी ने फंड्स की अदम दस्तियाबी पर मरम्मती काम बंद कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। बंदरगाह से सनतों के लिए खाम माल की तरसील बंद। मुजाहिरीन मुतालबात पर अड़ गए। तर्जुमान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं वफाकी सतह पर किसी ने राब्ता नहीं किया। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। सर पर दुपट्टा ओढ़े और कुरान पाक हाथ में उठाए, तस्वीर भी शेयर कर दी। रोजी ने लिखा, इस्लाम वो मजहब है जो मोहब्बत, अमन और इंसानियत का दर्स देता है। और ठंडा ठार, बालाई इलाकों का मौसम एकदम मौसम। बर्फबारी तो रुक गई मगर सर्द हवाएं जारी। गजर समेत दीगर इलाकों का मंजर हसीन। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी ठंड। कोयटा वाले सज्जी से सर्दी भगाने लगे। PSL 5 के लिए पेशावर ज़ल्मी का कप्तान कौन होगा? मलिक जावेद आफरीदी ने मजीद सस्पेंस में डाल दिया। कहते कप्तान के ऐलान को सरप्राइज रहने देंगे। किट लॉन्चिंग में नाम बताएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कैंसर में मुब्तला नन्हे फैन की ख्वाहिश पूरी कर दी। आफरीदी ने नन्हे अवेज से मुलाकात की, साथ क्रिकेट भी खेली। दस्तखत शुदा कैप का तोहफा भी दिया। जिंदगी का बड़ा इनाम मिल गया। पाकिस्तानी पहलवान दुल्हनिया ब्याह लाया। काली शेरवानी पहनी, सर पर सुर्ख कुला सजाया। बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचे। दोस्तों ने खूब रंग बिखेरा। घोड़े ने भी डांस दिखाया। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे के साथ मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। यूक्रेन का मुसाफिर तैयारा ईरानी मिसाइल लगने से तबाह हुआ। अमरीकी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे का कहना है कि पेंटागन हुकाम के मुताबिक सैटेलाइट से ली गई तस्वीर से पता चलता है कि तैयारा मिसाइल लगने से तबाह हुआ। तस्वीर पर पहले 2 सुर्ख शोले जो मिसाइल के चलाए जाने के रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शिरकत करके पाकिस्तान ने बड़ी कीमत अदा की। अब पाकिस्तान अमन का दाई बनेगा। हम वाशिंगटन और तेहरान को करीब लाना चाहते हैं। ईरान की सऊदिया से दोस्ती कराना चाहते हैं। के बाद ये तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2020, all those in favor of the motion में से आई। No ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. आर्मी चीफ की तौसी से मुतालिक कानून साजी के तमाम मराहिल मुकम्मल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बर्री, बहरी और फिजाइया एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद सर्विसेज एक्ट तरमीम कानून का हिस्सा बन गई। पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2020, all those in favor of the motion में से आई। सदर मुमलिकत की तौसीक से पहले कौमी असम्बली और सीनेट ने तीनों तरामीमी बिल्स को कसरत राय से मंजूर किया था। पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2020 as reported by the स्टैंडिंग कमेटी। हुकूमत की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी ने कानून के हवाले से पेश की गई तीनों तरमीम को वापस लेने का ऐलान किया था। आर्मी चीफ एक्सटेंशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 6 माह में इस हवाले से कानून साजी करने का हुक्म दिया था।
आर्मी एक्ट में तरमीम तावीज़ों की वजह से हुई। शेख रशीद ने अजीब मंतक पेश कर दी। कहा ये लोग वैसे नहीं मानते, इसलिए तावीज़ करने पड़े। ये भी कहा कि मुल्क में अच्छी फ़ज़ा बनी है। आर्मी चीफ की तोसी हमारी कौमी जिम्मेदारी थी। पहले ही कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। शेख रशीद बोले कि वो सियासत की अबाबील हैं। अच्छी फ़ज़ा बनी है मुल्क में कि तमाम अपोजिशन ने आर्मी चीफ की 3 साल एक्सटेंशन में सपोर्ट की है। ये कौमी जिम्मेदारी थी कि हम आर्मी चीफ को 3 साल की और एक्सटेंशन दें, और ये बात मैं 1-1.5 महीना पहले अर्ज कर चुका था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी वोट देगी। हुकूमत ने अगर तावीज़ों से और दम दरूद से ये मानते हैं, वैसे मानते नहीं थे, तो हमने तावीज़ों का इस्तेमाल किया, तावीज़ों ने काम किया है और काम हो गया है। हमें काम पे जाना है, हमें आम से गर्ज है कि हम पेड़ गिनते रहें। मैं इनको पहले दिन से कहता था आपने इस पॉइंट पे आना है, डन है, बाजवा डन है, बाजवा डन है, ये ऐसी बातें करते थे। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने नैब कानून को इस्लाम से मुतसादिम करार दे दिया। चेयरमैन क़िबला अयाज कहते हैं कि नैब कानून में सुकम है, मुतादिद दफ़ात शरीयत से मुतसादिम हैं। मुलजिम को हथकड़ी लगाना, मीडिया पर तशहीर करना, तवील हिरासत में रखना, वादा माफ गवाह बनना और प्ली बारगेन की दफ़ात गैर इस्लामी हैं। आइन के मुताबिक कोई कानून इस्लाम के साथ मुतसादिम नहीं हो सकता। ऑर्डिनेंस के मुताद्दद दफ़ात गैर इस्लामी, क्योंकि आइन का ये दफ़ा ये कहता है कि पाकिस्तान में कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता। बेगुनाही साबित करना मुल्जिम की जिम्मेदारी है। इस्लाम में ये मुल्जिम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इल्ज़ाम लगाने वाले की जिम्मेदारी। फिर मुल्जिम के लिए प्ली बारगेन की इजाज़त है, जबकि इस्लाम में प्ली बारगेन का कोई तस्वर मौजूद नहीं है। और वादा माफ़ की गुंजाइश है, तो वादा माफ़ की गुंजाइश जो है ये इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जब उसने खुद एतराफ़ कर लिया तो ये एतराफ़ तो एक लिहाज से काबिल सज़ा जुर्म है, बजाय इसके कि आप उसको इनाम दें। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। ट्वीट में लिखा कि आज तक मजहबी तबक़ात की सोच को नज़रियाती कौंसिल से कोई रहनुमाई नहीं मिली। ऐसे इदारे पर करोड़ों रुपए खर्च करने का जवाज़ मेरी समझ से बालातर है। इदारे की तश्कील नौ की ज़रूरत है। जदीद तकाज़ों से हम आहंग इंतहाई जय्यद लोग इस इदारे को संभालें। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सदर मरियम नवाज़ एक और मुश्किल में फंस गईं। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में भी मरियम नवाज़ का नाम ECL में डालने के लिए वज़ारत दाखिला को ख़त लिख दिया, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मरियम नवाज़ ने नवाज़ शरीफ के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग की। शमीम शुगर मिल्स के क़याम में मरियम नवाज़ का अहम किरदार है। ख़दशा है कि मरियम नवाज़ बैरून मुल्क चली जाएँ, इसलिए उनका नाम ECL में डाला जाए। इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो को 14 जनवरी को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिलावल भुट्टो के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के कार्रवाई शुरू की गई है। बिलावल भुट्टो को गोशवारों में तजाद पर तलब किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि बिलावल भुट्टो ज़ाती हैसियत बजरिया वकील पेश हों। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिलावल भुट्टो को गोशवारों में तजाद दूर करने का मौका दिया गया था। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़ीर मुराद सईद और रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह आमने सामने। मुराद सईद ने दावा किया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले 2500 अफसरान में से 1500 सिंध हुकूमत के मुलाजमीन थे। जवाब में नफीसा शाह ने 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का वादा याद दिला दिया। कहा कि हुकूमत ने उल्टा लोगों को बेरोज़गार किया और घरों से छत छीन ली गई। 8 लाख को क्यों निकाला गया? चेयरमैन साहब, मैंने कल आपके सामने गुजारिश की थी कि 8 लाख को जो जिनके फॉरेन विजिट थे, जिनकी गाड़ियां थी, जो कि किसी दुकान के मालिक थे, और 2500 का डेटा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि 17 ग्रेड से 21 ग्रेड तक के ऑफिसर थे और 1500 के करीब उसमें सिंध गवर्नमेंट के थे। आपने आते से ही 8 लाख बेनिफिशरीज हाउस होल्ड्स को विदाउट एनी सर्वे निकाल दिया है। 1 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ हैं वो नौकरियां? 50 लाख घर देंगे। आप मुझे बताएं आते से ही कि कितने घर आपने गिराए हैं।
कौमी असम्बली के इजलास में आज भरपूर गर्मा गर्मी हो गई। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल हुकूमत पर गरजे तो जवाब में उमर अयूब भी बरस पड़े। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि महंगाई ने गरीब को जीने से बेजार कर दिया। उन्होंने कहा कि उमर अयूब जवाब में कहते हैं कि सिंध में तो जिंदा लोगों को कब्रों में